क्या ध्यान करने से अपने भाग्य को बदला जा सकता है? तो भाग्य तो बहुत छोटी चीज है। ध्यान तो आपको पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। आपका भाग्य तो आपके कर्म ही लिखते हैं। ध्यान आपका भाग्य नहीं, बल्कि आपको ही बदल देता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। भाग्य का रोना कौन रोता है? जो जीवन में बार बार असफल होता है, जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि गरीब इंसान ही दुखी है। कई मायनों में अमीर लोग गरीब से अधिक दुखी हैं। गरीबों का दुख आंखों से देखा जा सकता है, अमीर लोग उसे अमीरी की चादर में छुपा लेते हैं। दुखों का कारण आपके मन में छुपा हुआ है। मन ही आपको दुखी या सुखी करता है। नौकरी नहीं मिली तो दुखी हो गए, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो दुखी हो गए। सुख सुविधा भोगना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, पर पैसा नहीं है, दुखी हो गए। गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया, अब तो भारी दुख हो गया। अरे भाई, अपना जीवन झांक कर देखो, कोई एक आध दुख ले रखा है तुमने। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर दुखों का भारी भरकम बोझ है। तो दुख कहाँ है? दुख है आपके मन में, आपके सोचने में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में। असल में आप लोग भौतिकताओं में सुख ढूंढते हैं, भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, इस भौतिक संसार में सुख ढूंढते हैं, जो कि पल पल परिवर्तित होता रहता है। असल में आप ऊपरी जिंदगी जीते हैं छोटी छोटी टुकड़ों में, तो आपको वही छोटे छोटे सुख दुख टुकड़ों में मिलते हैं और आप फिर से दुखी वाली अवस्था में आ जाते हैं। आप मन के माया जाल में फंसकर उसके गुलाम हो जाते हैं। अब वो जैसा डमरू बजाता है, जैसा नचाता है, आप वैसा ही नाचने लगते हैं। और अंत में आप अपने भाग्य को कोसते हैं कि आपके भाग्य में यही लिखा है, आपका भाग्य ही खराब है। ध्यान आपके इस भाग्य को बदल सकता है। असल में मैंने भी कहा था कि ध्यान भाग्य नहीं बदलता, बल्कि ध्यान आपको बदल देता है। आपके सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स और आपके विचार बदल देता है। आप अधिक दुखी इसलिए हैं कि आपका मन बहुत अधिक कूदता है, वह इधर उधर भागता रहता है। आपका मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता, इसीलिए आप जीवन भर असफल होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो जब कोई साधक ध्यान करता है, एक साधक ध्यान में सबसे पहले अपने शरीर को शांत करना सीखता है। जैसे जैसे उसका शरीर शांत होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके मन में स्थिरता आने लगती है, अर्थात उसका मन भी शांत होने लगता है। मन शांत होने का अर्थ यह है कि अब उसके मन में इतने अधिक विचार नहीं होंगे। विचार शांत होते ही उसके मन में संतुष्टि का जन्म होता है, अहोभाव का जन्म होता है। उसके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, उतावलापन कम हो जाता है। अब उसने अपने पिछले सभी कर्मों के माध्यम से जो भी प्रारब्ध जमा किए हैं, उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, परंतु उसके आगे की गति में सुधार हो जाएगा, क्योंकि अब कर्म सही होंगे। अब उसे अगर नौकरी नहीं मिलती, तब वह उसी दुख को पकड़कर रोएगा नहीं, क्योंकि वह अब स्थिर है। वह अब यह सोचेगा कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और चुना है जो इससे बेहतर हो सकता है। संसार की सुख सुविधाएं भोगनी है, सफल होना है, पॉपुलर होना है, पर उसके लिए पैसा नहीं है। अब उसका मन स्थिर है तो वह यह सोचेगा कि ईश्वर ने उसे जितना दिया है, उसे उसी में आसक्ति रखनी चाहिए, उसी में सुखी होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास सभी सुख सुविधाएं भोगने के लिए अधिक धन है, वो उसी के कारण और दुखी हैं। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, तब यह भारी दुख उसके लिए भारी नहीं होगा, वो इसमें भी अहोभाव रखेगा। अब वो यह जानेगा कि जिस गर्लफ्रेंड से मैं सुख की कामना कर रहा था, या जिस बॉयफ्रेंड से लड़की सुख की कामना कर रही थी, वो उतना ही एक दूसरे को दुख भी दे रहे थे। तो जो कुछ हुआ ईश्वर की मर्जी। असल में आप जो कुछ चाहते हैं, अगर वैसा नहीं होता, तो आप जानेंगे कि यह प्रकृति की मर्जी है। आपके लाख चाहने पर, आपके लाख प्रयास करने पर अगर कोई चीज आपको नहीं मिलती, तो आप उसमें दुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब आपका मन शांत है। लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन आ गया है, और वो केवल इसलिए कि आपके लगातार ध्यान करने से आप भीतर से शांत होते चले जाते हैं। आपकी भीतरी शांति आपको बाहरी सुख और बाहरी शांति प्रदान करती है, और जब आप में स्थिरता आ जाती है, परम शांति महसूस होने लगती है, तब तक आपकी एकाग्रता जबरदस्त हो चुकी होती है। और जब आपकी एकाग्रता सक्रिय हो जाती है, तब आप इस संसार की भीड़ में रहते हुए
अपने किसी भी काम में पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। और याद रखना, फोकस वही कर सकता है जो भीतर से शांत है, जिसका मन स्थिर है। जब आपकी एकाग्रता, आपका फोकस बेहतरीन हो जाता है, तब आपको सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि सफलता खुद आपके पीछे आती है। क्योंकि सफलता के बारे में आप जितना अधिक सोचोगे, जितना अधिक उसके पीछे भागोगे, उतने ही आप बेचैन रहेंगे, जिसके कारण आपका फोकस आपके काम पर नहीं लगेगा और सफलता आपसे दूर भागती चली जाएगी। तो ध्यान आपके जीवन में आने वाली सभी बीमारियां, सभी परेशानियों से लड़ने की हिम्मत देता है। ये आपका भाग्य नहीं बदलता, बल्कि आपको ही बदल देता है।